तो आज का हमारा टॉपिक है बीसीएस थ्योरी। और बीसीएस थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, कूपर पेयर एंड इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो इसका हेडिंग डाल लीजिए, बीसीएस थ्योरी और बार्डिन कूपर एंड शेफर थ्योरी। नाइनटीन 1957 में बार्डिन कूपर एंड शेफर ने यह समझाने की कोशिश की कि आखिर कैसे जो है मटेरियल के अंदर सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो इसको समझने के लिए जरा हम इस फिगर को देखते हैं। तो इन एक्चुअल में होता क्या है, देखिए यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये दिखाए हुए हैं, ठीक, और ये लैटिस है यानी क्रिस्टल है। तो देखिए इन एक्चुअल में होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर एंटर करता है, ये इलेक्ट्रॉन एंटर किया, तो जैसे ही ये आइंस, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल के अंदर एटम्स हैं उन्हीं में से ही निकलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मेटल में से एटम में से निकलता है तो वो पॉजिटिवली आयन बन जाते हैं, ठीक। तो ये सब आयंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, ये जो हमने यहाँ दिखाए हुए हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास आता है तो होता क्या है कि आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज आए है, तो ये जहां से होकर पास होता है वहां के जो आयंस हैं ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, और लैटिस डिस्टॉर्ट हो जाता है। लैटिस जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो डिस्टॉर्ट होने की वजह से क्या होता है कि एक मैकेनिकल वेव जनरेट होती है। इस मैकेनिकल वेव को, क्योंकि ये डिस्टॉर्ट होता है, अपनी पोजीशन से हटता है, फिर वापस अपनी पोजीशन में जाने की कोशिश करता है, फिर अपनी पोजीशन से हटता है इलेक्ट्रॉन कूलॉम इंटरेक्शन की वजह से, फिर वापस अपनी पोजीशन में जाने की कोशिश करता है। तो इससे एक मैकेनिकल वेव जनरेट होती है जिससे हम बोलते हैं फोनॉन वेव, ठीक है। जैसे फोटोन होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर, उसी तरह से ये मैकेनिकल वेव्स का फोनॉन होता है, ठीक है। मिनिमम यूनिट होती है फोनॉन, जैसे एनर्जी की मिनिमम यूनिट है फोटोन, ऐसे ही इसकी मिनिमम यूनिट है फोनॉन। तो फोनॉन वेव जनरेट होती हैं। और अब क्योंकि इस रीजन में अगर आप देखें तो लैटिस डिस्टॉर्ट हो गया, तो डिस्टॉर्शन होने की वजह से होता क्या है कि इस रीजन में डेंसिटी जो है वो डिस्टॉर्शन आयन की इंक्रीज हो जाती है। तो डिस्टॉर्शन आयन की डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या करता है कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो इसके अट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, अब एक इलेक्ट्रॉन तो ये पहले से ही इस लैटिस के कांटेक्ट में है, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके कांटेक्ट में। तो इससे होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन लैटिस के थ्रू, फोनॉन वेव्स के थ्रू दूसरे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाता है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं वाया फोनॉन वेव। हालांकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है वो रिपल्सिव फोर्स होता है, लेकिन बिलो टीसी, लो फील्ड पर हमें ये देखने में मिलता है कि ये जो अट्रैक्शन है, फोनॉन अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वाया फोनॉन, इसकी वैल्यू कूलॉम्ब इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा होती है। तो जिसकी वजह से ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते और बंध जाते हैं, ठीक है। इस पेयर को, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बना, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बना, इस पेयर को हम बोलते हैं कूपर पेयर।
नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है कि इनके बीच का जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है ये इन कंपैरिजन टू कूलॉम फोर्स बहुत कम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाते। ठीक है ना? तो इस तरह से ये कूपर पेयर बनता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाते हैं। अब इस पेयरिंग की वजह से क्या होता है, अच्छा इस पेयरिंग की भी एक खास चीज होती है कि अपोजिट वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी स्पिन जो है अपोजिट है वो कूपर पेयर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो मोस्टली जो होता है कि जो कूपर पेयर बनता है वो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन का बनता है। तो एज ए रिजल्ट जो है जो कूपर पेयर है उसका स्पिन जो है वो 0 हो जाता है और ये बोसॉन्स बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरली फर्मियॉन्स होता है, तो ये जो पार्टिकल हैं ये बोसॉन्स बन जाते हैं। तो अब क्या होता है कि अब जब ये पेयर्ड हो गए, आप देख रहे हैं ये कूपर पेयर बन गया, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। पेयर्ड होने की वजह से इनका जो मूवमेंट है, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, यानी अब ये एटम से स्कैटर नहीं होते या स्कैटरिंग बहुत कम हो जाती है। और स्कैटरिंग बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस तरह से बार्डेन, कूपर एंड शेफर ने सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। पॉइंट क्लियर हुआ? तो कूपर पेयर के फॉर्मेशन की वजह से जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। चलिए तो फिर पॉइंट क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो लिख लीजिए फिर इसमें अब बीसीएस थ्योरी में सर। हाँ जी, सर ये वाइब्रेशन तो सब में होते होंगे ना? एक मिनट पहले उसे बोलने दो, क्या बोल रही है बेटा? सर आपने ये लास्ट का क्या फर्मियॉन्स वाला क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ये चेंज हो जाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ना कि देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वैसे तो फर्मियन कैटेगरी में आता है। फर्मियन और बोसॉन दो कैटेगरी होती है ना पार्टिकल्स की। तो बोसॉन्स का जो स्पिन है वो 0 होता है, ठीक है ना। तो फर्मियंस जो है इलेक्ट्रॉन फर्मियंस की कैटेगरी में आता है, इसका स्पिन प्लस माइनस हाफ होता है ना, तो ये फर्मियंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो कूपर पेयर है जब ये पेयर हो जाते हैं तो एक पैरेलल स्पिन और एक एंटी पैरेलल स्पिन, यानी एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा 0। तो जो पेयर फॉर्म होता है वो बोसॉन्स कैटेगरी का होता है, ठीक है ना। और ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन इतने बड़े नहीं होते कि जो है पूरा मटेरियल हिलने लगे, ये बहुत माइन्यूट वाइब्रेशंस होते हैं। और इसीलिए जो हल्का सा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी क्रिटिकल टेम्परेचर से भाई, अगर जैसे सपोज हम बात करें मरकरी की बात करें तो मरकरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.15 केल्विन है। तो 4.15 केल्विन से अबव होते ही ये कूपर पेयर ब्रेक हो जाता है, समझे। तो ये वाइब्रेशन जो है ये ब्लो बहुत हल्का होता है और ब्लो क्रिटिकल फील्ड, और क्रिटिकल फील्ड भी अब आप देख रहे हैं कितना लो रेंज का है, ये ब्रेक हो जाता है कूपर पेयर। यस सर। चलिए तो फिर लिखते हैं द फर्स्ट सक्सेसफुल, हेडिंग डाल लिया ना, बीसीएस थ्योरी। तो लिखिए इसमें द फर्स्ट सक्सेसफुल quantum mechanical explanation of superconductivity उसके अवल सर क्वांटम quantum mechanical explanation
of superconductivity was given by Pardine, Cooper, and Schiffer in 1957. This theory proposes a microscopic mechanism which involves the electron-electron interaction through phonon, PHONON, through phonon as mediator. BCS showed that, continuation में लिखते रहना भी, BCS showed that under certain conditions कॉमा में बंद करके लिखना, below transition temperature, the electrons responsible for superconductivity
coupled together in pairs due to electron lattice electron interactions, due to electron lattice electron interaction. नेक्स्ट पैरा में आ जाइए और सब हेडिंग लिख लीजिए। ये मतलब अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट करने की जरूरत है बस इसे। इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन लैटिस। सर यहाँ तो फोनॉन लिखा है। फोनॉन या हाँ, फोनॉन या लैटिस एक ही बात है, ठीक है ना। कहीं पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन मिलेगा, कहीं पर इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। जैसे अभी ऊपर ही देखो, मैंने ऊपर वर्ड लिखाया है अभी, ठीक है, जो लास्ट सेंटेंस तुमने कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। तो आप दोनों में से जो चाहें वो लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, बात एक ही है दोनों का। फोनॉन, क्योंकि फोनॉन जो है वो लैटिस के ही तो डिफॉर्मेशन से जनरेट हुई हैं वेव्स। यस सर। सर ये क्वेश्चन था कि ऐसे तो ये जो डिस्टॉर्शन होता होगा वो हर एक में हो सकता है, चाहे कोई भी मेटल हो, जरूरी थोड़ी ना है कि सुपर कंडक्टर हो। इसीलिए सुपर कंडक्टिविटी जो है नंबर ऑफ मटेरियल्स में देखने में मिलती है। आपने टेबल में भी देखा हो, जो मैंने पिछले टॉपिकों में दिखाई हैं, तो आपने देखो लगभग सभी के अंदर सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी देखने में मिलती है। लैटिस तो सब में होती है, तो सब में क्यों नहीं होती है? इसमें क्या खास बात है? वही तो मैं बता रहा हूँ कि सभी में लगभग देखने में मिलती है। तो इसमें तो सुपर कंडक्टर्स में बोला जाता है ना, कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं। हाँ, तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें नहीं देखने में मिलती, जिनमें नहीं डिस्टॉर्ट होते। अब जैसे मोस्टली जो क्या होता है, या तो आपका जो मटेरियल है वो पूरा के पूरा जो है अगर इनएक्टिव है, ठीक है, मीन्स उसकी ऑक्टेट पूरी है, अब उसके बराबर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वहां पे कूलॉम इंटरेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, कूलॉम इंटरेक्शन होगा ही नहीं वहां, क्योंकि उसकी ऑक्टेट तो पूरी है, वो तो आयन है ही नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके मटेरियल आयंस में कम है, या ऐसे मटेरियल जिनमें आयंस कम है, उनमें सुपर कंडक्टिविटी देखने में नहीं मिलती है। तो इसीलिए सारे मटेरियल्स को, पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को हम सुपर कंडक्टर्स नहीं बोलते। सुपर कंडक्टर्स उन्हीं को बोलते हैं हम जो एक खास तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, या जिसके अंदर आयंस ज्यादा होते हैं। अब अगर कोई इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर क्या होते हैं, उसमें आयंस की संख्या बहुत कम होती है, नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। तो वहां सुपर कंडक्टिविटी इतनी देखने में नहीं मिलती, बहुत ही रेयर केस में उनमें देखने में मिलती है। बात समझे ना? यस सर। एटम से देखो, ये बात ध्यान रखने की है कि एटम से इंटरेक्शन नहीं होता है उसका इंटरेक्शन आयन से होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन से। एटम से तो इंटरेक्ट करेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो डिस्टॉर्शन या फोनॉन वेव्स जो जनरेट होती हैं, वो आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलॉम इंटरेक्शन अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से डेवलप होती है। सर जो डिस्टॉर्शन होता है, जिसकी वजह से वेव बनती है, फोनॉन वेव, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कपल हो जाते हैं, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर के नीचे ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा ट्रांजिशन टेम्परेचर नीचे ऐसा क्या? टेम्परेचर के नीचे इसलिए ऐसा होता है कि उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो लगभग खत्म हो चुकी होती है मटेरियल की। जैसे उनका अगर आप देखें तो जनरली जो एटम होता है वो वाइब्रेट करता रहता है, या जो आयन है वो वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। तो बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि उसके वाइब्रेशन जीरो हो जाते हैं लगभग, ठीक है। तो जब वाइब्रेशन जीरो हो जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन आता है उनके पास से,
तो वो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और फोनॉन वेव जनरेट होती है। बात समझे ना। और जैसे ही ट्रांजिशन टेम्परेचर से अबव होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर से अबव होने पर उसके खुद के वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जिस वाइब्रेशन की वजह से फोनॉन वेव, जब इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है तो फोनॉन वेव जनरेट नहीं हो पाती, क्योंकि तब तो लैटिस खुद ही वाइब्रेट कर रहा है। समझे ना। तो इसीलिए अबव क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो फोनॉन वेव जनरेट नहीं हो पाती और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कपिल नहीं हो पाती, कूपर पेयर फॉर्म नहीं हो पाता। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए तो फिर कंफ्यूजिंग लग रहा है सर। कंफ्यूजिंग पढ़ोगे ना इसे थोड़ा लग बार बार, हाँ, तो क्लियर हो जाएगा। नहीं बताओ, अभी बताओ क्या दिक्कत है, जल्दी बोलो, क्योंकि अभी तो टाइम है। कहाँ तो दिक्कत यही आई? दिक्कत है, जैसे आपने कहा कि देखिए वो वाइब्रेट कर रहा है जिसकी वजह से फोनॉन वेव जनरेट हो रही है, हाँ, और जब टेम्परेचर लो होता है तो उनका जो वाइब्रेशन हो जाता है वो वाइब्रेट स्लो हो करने जाता से है। नहीं। देखो ये कंफ्यूजन हो गया ना, तो मैं यहीं पर तुम ये सोच रहे हो कि वाइब्रेशन से फोनॉन वेव जनरेट हो रही है। फोनॉन वेव वाइब्रेशन से नहीं जनरेट हो रही है। फोनॉन वेव जनरेट हो रही है किस वजह से, कि इलेक्ट्रॉन उसके पास आया। अच्छा, ये जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो ये देखो, ये जनरली ऐसे थे लेयर में, ये डिस्टॉर्ट हो गया, इसकी तरफ को खिंच गया। यस सर। अब इसकी तरफ को खिंचने की वजह से क्या हुआ, अब ये तो डिफॉर्म हो गया, तो ये वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगा। यस सर। इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इस रस्साकसी से जो है फोनॉन वेव जनरेट हो रही है। यस सर। ठीक है, जनरली ये जो एटम यहां पर बैठा हुआ है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये वाइब्रेट कर ही रहा है अपने पोजीशन पर, मेन यस सर। पोजीशन पर। ठीक है, लेकिन ये जो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से फोनॉन वेव जनरेट हो रही है, इसके वाइब्रेशन की वजह से नहीं हो रही। ठीक है ना। ये जो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, फिर वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है, फिर डिस्प्लेस हुआ, फिर अपनी पोजीशन में आ रहा है, उस वजह से हो रहा है। आप एक इस तरह से समझ लीजिए, आप दो ग्लास लीजिए, उनको एक दूसरे पे रब करिए, कुछ देर बाद क्या होगा, वो चिपक जाएंगे आपस में। बात समझे ना। तो एक तरह से वैक्यूम वेव सी जनरेट हुई और वो उन दोनों को पकड़ लेगी, ग्लास के पोर्शन को। ठीक है, यस सर। तो सेम इसी तरह की चीज यहां पर हो रही है। इस तरह से समझिए आप कि वो अपनी पोजीशन से हट रहा है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, फिर अपनी पोजीशन से हट रहा है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। तो एक तरह की वैक्यूम वेव जनरेट हो रही है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आपस में बांध दे रही है। ओके सर वैक्यूम हाँ, अरे समझाने वैक्यूम के लिए वेव बताया है भाई। सर। फोनॉन, अच्छा क्योंकि सर, फोनॉन तुम पहली बार सुन रहे हो वर्ड। अरे सर लैटिस से समझ में आ जाता है सर, सिंपल है। हाँ, क्लियर हुआ ना। यस सर। चलिए तो हेडिंग डाल लिया, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। लिखें तो फिर इसमें BCS showed that in solids the repulsive force between the electrons is modified by the interaction of electrons
with crystal lattice. When a free electron approaches a positive ion, in the lattice, there is a Coulomb attraction between the lattice ion and the electron. Due to this attraction, due to this attraction, ion core is set in motion and consequently produces a distortion So consequently, produces a distortion in the lattice. The distortion causes an increase in the density of ions causes an increase in the density of ions in the region of distortion.
density of ions in the region of distortion. The higher density of the ions in the distorted region attracts another electron. Thus, a free electron exerts a small attractive force on another electron through phonons which are the quantas of lattice vibrational energy. The net attractive force binds free electrons into bound pairs. This pair is known as Cooper pair. नेक्स्ट लाइन से आ जाओ. At normal temperature, the attractive force is too small
and pairing of electrons सर एट नॉर्मल टेम्परेचर के बाद the attractive force is too small and pairing of electrons does not takes place. Does not takes place. The probability of formation of Cooper pair, the probability of formation of a Cooper pair is large when the two electrons have equal and opposite momenta with opposite spins. With opposite spins. At lower temperature, such pairing of electrons is energetically advantageous. These Cooper pairs or paired electrons can drift through the crystal without any scattering because of their peculiar property of moving smoothly
of moving smoothly over the lattice imperfections without exchanging energy with them. Thus, Cooper pairs can move through certain materials without resistance causing superconductivity. तो इस तरह से बार्डिन, कूपर एंड शेफर ने सुपरकंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया। तो आज फिर इतना ही रखते हैं।